सोशल मीडिया के माध्यम से, क्योंकि देश का मीडिया तो दिखा नहीं रहा कि किस तरीके का तासुब बरता जा रहा है और किस तरीके से माइनॉरिटीज़ के इलाकों को टारगेट कर उन पर बुलडोज़र चलाया जा रहा है। तो जाते जाते किस तरीके की खुंदक दिल्ली की जनता से और ख़ास तौर पे माइनॉरिटीज़ से, मुसलमानों से निकालने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है एमसीडी के कंधे पे रखकर। देश की जनता परेशान है, बेरोज़गारी दर बढ़ रहा है, नौजवान मर रहा है, नौजवान पढ़ लिख कर खाली बैठा है, इनको रोज़गार कैसे देंगे, महंगाई कम कैसे होगी, सिलेंडर के रेट कम कैसे होंगे, पेट्रोल डीजल के दाम कैसे कम होंगे। देश की जनता ये देखना चाहती है कि आप हनुमान चालीसा कुतुब मीनार में पढ़ो, ये नहीं देखना चाहती। ताजमहल खुलना चाहिए, नहीं खुलना चाहिए, इससे देश की जनता को कोई फर्क नहीं पड़ता। दिल्ली के शाहीन बाग में बुलडोजर की कार्रवाई जहांगीरपुरी के बाद अमल में आई। उसके बाद आज कंचन कुंज में भी बुलडोजर चलाया गया, 6 मंजिला इमारत को ध्वस्त कर दिया गया। उसके अलावा 2-2 मंजिला 2 इमारतों को और जमींदोज किया गया। हमारे साथ पूरे मुद्दे पर बातचीत करने के लिए दिल्ली गेट के निगम पार्षद आले मोहम्मद इकबाल, सवाल यह है कि बुलडोजर की जो कार्रवाई है, क्या वो कार्रवाई एक विशेष समुदाय के खिलाफ है, क्या एक कम्युनिटी को टारगेट करने के लिए है? जिस तरह से जो जगहें चिन्हित की जा रही हैं और जहां बुलडोजर चलाया जा रहा है, वहां से ऐसा लगता है आपको या नहीं? जी बिल्कुल, मुझे ही नहीं पूरा हिंदुस्तान देख रहा है सोशल मीडिया के माध्यम से, क्योंकि देश का मीडिया तो दिखा नहीं रहा कि किस तरीके का तासुब बरता जा रहा है और किस तरीके से माइनॉरिटीज़ के इलाकों को टारगेट कर उन पर बुलडोज़र चलाया जा रहा है। मैं ये पूछना चाहता हूँ, 15 साल में जो पिछले 15 साल से जो एमसीडी बैठी है भारतीय जनता पार्टी नगर निगम में, क्या ये बताइए कि जिसको आज आप इंक्रोचमेंट कह रहे हैं, जिसको आप अनऑथराइज कह रहे हैं, इस अनऑथराइज और इंक्रोचमेंट को तो आपने ही कराया है, पैसे लेके ही कराया होगा। उस वक्त तो आपने कोई एक्शन लिया नहीं। जब लोग बैठ गए, वहाँ रोज़गार बन गया, किसी के वहाँ पर 2 वक्त की रोटी कमाने लग गया, तो आज वहाँ पर 8 दिन बाद निगम में पूरी दिल्ली का एमसीडी के अंदर से भारतीय जनता पार्टी का भी टाइम ख़त्म हो जाएगा। 18 तारीख को निगम डिज़ोल्व हो जाएगी और सिर्फ एक कमिश्नर होंगे जो चलाएंगे। तो जाते जाते किस तरीके की खुंदक दिल्ली की जनता से और ख़ास तौर पे माइनॉरिटीज़ से, मुसलमानों से निकालने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है एमसीडी के कंधे पे रखकर। और इसकी अफसोस हम करते हैं जिस तरीके से पिक एंड चूज़ की पॉलिसी नगर निगम और भारतीय जनता पार्टी कर रही है, इसकी जितनी मजम्मत की जाए उतनी कम है। तो क्या विशेष समुदाय यानी मुसलमान कहा जा सकता है कि निशाने पर हैं और क्या मुसलमान खौफ में है? देखिए, अब विशेष समुदाय कहने का कोई फ़ायदा नहीं है। अब नाम लीजिए, सबों को पता है, मुसलमानों को भी पता है, गैर मुस्लिम भाइयों को भी पता है कि किसको क्यों किस वजह से टारगेट किया जा रहा है। इनकी पॉलिसी है। मैं विशेष समुदाय बोलूं तो कोई फ़ायदा ही नहीं है। अब आज के तारीख के अंदर मुसलमान ही बोल दीजिए कि सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, उनके इलाकों को टारगेट किया जा रहा है, उनके ऊपर कार्रवाई करने का सिर्फ बहाना चाहिए। वो इसलिए क्योंकि दूसरे वोट बैंकों को खुश किया जाए। और मैं समझता हूँ जो सेकुलर हिंदू है, जो सेकुलर भाई है, जो साथ में गंगा जमनी तहजीब को कंधे से कंधा मिलाकर चलना चाहता है, वो इनकी इस पॉलिसीज़ के खिलाफ है। वो नहीं चाहता आपस में भाई को भाई से लड़वाना, क्योंकि हिंदुस्तान का मुसलमान हो या हिंदू हो, सब आपस में मिलकर रहना चाहते हैं। कोई मुसलमान ऐसा नहीं है जिसकी हिंदू के साथ दोस्ती नहीं है, जिसका उसके साथ कारोबार नहीं है, और कोई हिंदू ऐसा नहीं है कि जिस हिंदू की मुसलमान के साथ दोस्ती नहीं है, कारोबारी ताल्लुक़ नहीं है। तो जिस तरीके से आपस में भिड़वाने का काम, लड़वाने का काम, नफ़रत की आग का काम इसलिए कराया जा रहा है कि बेरोज़गारी के मुद्दे पर आप सवाल ना कर सकें, आप महंगाई पर बात ना कर सकें। जिस तरीके से नौजवान आज अपने घरों में तालीम हासिल करके बैठे हुए हैं, उस पर सवाल ना कर सकें। गैस 1000 रुपये की हो गई, इसका सवाल ना किया जाए। इस वजह से इन छोटे छोटे मुद्दे पर लड़ाई कराई जा रही है कि मीडिया उन जगहों पे आए और बहस बने। दिल्ली की बहस, देश की जनता ये बहस नहीं देखना चाहती कि शाहीन बाग के अंदर इंक्रोचमेंट है। देश की जनता ये नहीं देखना चाहती कि जहांगीरपुरी में क्या हुआ। देश की जनता ये नहीं देखना चाहती कि मुस्लिम इलाकों में क्या हुआ। देश की जनता ये देखना चाहती है कि कितने नौजवानों को 1 साल के अंदर मोदी सरकार ने रोजगार दिए। देश की जनता ये देखना चाहती है कि 999 रुपए की ये गैस की सिलेंडर कब 400 रुपये की होगी, 450 रुपये की होगी, कब 500 रुपये की होगी, ये डीजल के दाम कब कम होंगे, कब पेट्रोल के दाम कम होंगे। ये जो गोदी मीडिया है, ये जो 6-7 चैनल हैं जो अपने आकाओं के हिसाब से चल रहे हैं, इनको ये देखना है कि इतने बड़े बड़े मीडिया चैनल्स के ग्रुप जिस तरीके से शाहीन बाग पहुँच रहे हैं, जहांगीरपुरी पहुँच रहे हैं, इनसे ये कहिए यहाँ ना पहुँचिए, प्रधानमंत्री के ऑफिस पहुँचिए, वहाँ पहुँच के ये पूछिए
कि देश की जनता परेशान है, बेरोजगारी दर बढ़ रहा है, नौजवान मर रहा है, नौजवान पढ़ लिख कर खाली बैठा है, इनको रोजगार कैसे देंगे, महंगाई कम कैसे होगी, सिलेंडर के रेट कम कैसे होंगे, पेट्रोल डीजल के दाम कैसे कम होंगे। देश की जनता ये देखना चाहती है कि आप हनुमान चालीसा कुतुब मीनार में पढ़ो, ये नहीं देखना चाहती। ताजमहल खुलना चाहिए, नहीं खुलना चाहिए, इससे देश की जनता को कोई फर्क नहीं पड़ता। और मैं ख़ास तौर पे आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ सरकार को कि आप लड़वाने का काम कर रहे हो, आप भिड़वाने का काम कर रहे हो। सिर्फ और सिर्फ आपकी पॉलिसी से आप ये समझते हो कि एक वोट बैंक को खुश करने के लिए आप इस तरीके की हरकत करना चाहते हो, तो भी समझ लियो वो वोट बैंक के अंदर हो सकता है 5% लोग खुश हो जाएं, मगर 95% लोग आपसे इस बात पर नाराज हैं। अच्छा, एक चीज़ ये भी बताइए कि आज जिस तरह से जो कुछ हुआ है कंचन कुंज में, उसमें आम आदमी पार्टी के ओखला से विधायक अमानतुल्लाह खान जब पहुंचे, उसके बाद 3 घंटे तक ये पूरा मामला चला और किस तरह से लाठीचार्ज किया गया तमाम कार्यकर्ताओं पर, तमाम जो लोग प्रदर्शन कर रहे थे, जो अमानतुल्लाह खान जिनका साफ तौर पर कहना है कि हम मजलूमों को बचाएंगे, उनके घर नहीं टूटने देंगे, उनको गिरफ्तार कर लिया गया, थाने में रखा गया और अलग अलग तरह के जो केसेस हैं वो उन पर बनाए जा रहे हैं। देखिए, हमेशा से सरकार की पॉलिसी और तानाशाही रही है। वो इलाके के लोकल एमएलए हैं, उनके इलाके के अंदर अगर कोई एमसीडी या कोई भी प्रशासन आता है तो जाहिर बात है उनसे बात करिए ना। डिपार्टमेंट को विधायक से बात करनी चाहिए। अमानतुल्लाह खान ने तो ये भी कहा था कि भैया मेरे इलाके में इंक्रोचमेंट है तो मुझे बताओ, मैं जाके खुद हटवाऊंगा। जिस तरीके से आप बुलडोज़र लेकर आपने जिस तरीके की वहाँ पे एमसीडी ने खुली बदमाशी करी है, और अगर वो सामने आए और उन पर नाजायज़ मुकदमात लगाकर जिस बदकलामी के साथ उनको लेके गया गया, वो मैं समझता हूँ अपने आप में बहुत मजम्मत वाली बात है। इस तरीके से एक विधायक जो एक बहुत अच्छे पद पर बैठा हुआ है, जो संवैधानिक पद पर बैठा है, उसके साथ इस तरीके का व्यवहार करना नाकाबिले बर्दाश्त है। शुक्रिया आले मोहम्मद इकबाल न्यूज़ मैक्स से बातचीत करने के लिए। हमारे साथ दिल्ली गेट के निगम पार्षद इस वक्त मौजूद थे। उन्होंने बुलडोज़र की कार्रवाई को सीधे सीधे तौर पर एक विशेष समुदाय यानी खुलकर कह रहे हैं कि मुसलमानों के खिलाफ है बुलडोज़र की कार्रवाई और इसको रोकने के लिए आवाम को सामने ज़रूर आना होगा। दिल्ली से कैमरा पर्सन नाजिम के साथ न्यूज़ मैक्स के लिए साहिल नकवी। सोशल मीडिया के माध्यम से, क्योंकि देश का मीडिया तो दिखा नहीं रहा कि किस तरीके का तासुब बढ़ता जा रहा है और किस तरीके से माइनॉरिटीज़ के इलाकों को टारगेट कर कर उन पर बुलडोज़र चलाया जा रहा है, तो जाते जाते किस तरीके की खुंदक दिल्ली की जनता से और ख़ास तौर पे माइनॉरिटीज़ से, मुसलमानों से निकालने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है एमसीडी के कंधे पे रखकर। देश की जनता परेशान है, बेरोजगारी दर बढ़ रहा है, नौजवान मर रहा है, नौजवान पढ़ लिख कर खाली बैठा है, इनको रोज़गार कैसे देंगे, महंगाई कम कैसे होगी, सिलेंडर के रेट कम कैसे होंगे, पेट्रोल डीजल के दाम कैसे कम होंगे। देश की जनता ये देखना चाहती है कि आप हनुमान चालीसा कुतुब मीनार में पढ़ो, ये नहीं देखना चाहती। ताजमहल खुलना चाहिए, नहीं खुलना चाहिए, इससे देश की जनता को कोई फ़र्क नहीं पड़ता।